ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हम सब याद तो शिव को ही करते हैं। हम सब याद तो शिव को ही करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं समझते। कोई बिल्कुल निराकार के रूप में याद करता है, कोई ब्रह्मा के स्वरूप में याद करता है, और कोई राम वाली आत्मा के रथ में याद करता है। याद तो सब शिव को ही कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू याद किया तब भी वह बोलते हैं कि पास बच्चे किसकी गोद में आए हो, तो पास बोलते थे। और अब किसकी गोद में आए हैं? शिव बाबा की। तो शिव की परिभाषा 88 साल में क्लियर नहीं हुई। उस अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाले परम पिता परमात्मा को ही सब याद करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप को समझने में सबके अलग अलग मतांतर हो जाते हैं। है तो एक ही, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं समझ पा रहे कि वो आत्मा और शरीर, आत्मिक रूप में आत्माओं का बीज कह लो और शारीरिक रूप में 5 जड़ तत्वों का बीज। तो उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को जानना है तो शिवलिंग की परिभाषा समझनी पड़े। और जब तक इस बात को बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, इस बात को समझेंगे नहीं, तो कैसे हमारी याद रुकेगी? सहज राजयोग और सहज याद, तो राजयोग सहज तब होगा जब बाप की पहचान हो जाए। बाप की पहचान है नहीं तो याद कैसे इस प्रकार से सहज हो जाएगी कि बाप कौन है। बाप अपनी पहचान देने के लिए आए थे, जानकारी देने के लिए आए थे। स्वयंभू, अब मेरे बारे में मेरे सिवाय कोई और बता ही नहीं सकता। त्रिलोकीनाथ, अमोघ वीर्य, अकाल तख्त, सारी तो बातें बता दी। एसी भी सत्य, ओसी भी सत्य। चाहे संगम युग की बात कर लो, चाहे 5000 साल ड्रामा की बात कर लो, सदा सत्य। अब पकड़ में नहीं आया तो 5000 साल भी पकड़ में नहीं आएगा। और जिसको 5000 साल तो पकड़ में जब आवे, जब शूटिंग में पकड़ा हो, तो अब भी हम उसके प्यार से वंचित रह जाएंगे और आगे भी। लेकिन बाप बोलते हैं कि सब अपनी शूटिंग से खुश हैं, अंत में सबको अपना पार्ट अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि सब ने जो जैसा ड्रामा बनाया वो उसके अंदर भरा हुआ है। तो यही 84 का चक्कर जानने की ज़रूरत है कि हम राम बाप को कितना जान पाए, राम बाप के कितना नज़दीक जा पाए। दादा लेखराज 16 कला संपूर्ण और राम वाली आत्मा कलातीत कल्पांतकारी। तो राम वाली आत्मा के कितने नज़दीक पाए? बात यह नहीं है कि शिव के कितने नज़दीक जा पाए। अगर शिव के नज़दीक जाएंगे तो फिर परमधाम में पड़े रहेंगे, यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो राम वाली आत्मा जो अविनाशी पार्ट बजाती है, उस आत्मा के साथ कितना स्नेह आपके अंदर है, कितना प्यार आप उस बाप को करते हैं, आपका 84 जन्म उस प्यार के ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात को जितना जल्दी समझें, आज नहीं तो कल समझना तो सबको पड़ेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि अंत में जो सुने इन कानों से, 2 शब्द भी सुन ले, जो देखे इन आँखों से, तो क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। निराकारवादी भी खुश और साकारवादी भी खुश। लेकिन उच्च ते उच्च इस दुनिया का हीरो पार्टधारी वो एक ही शिव बाबा है, जो इतना ऊंचा पार्ट बजाता है और देखने वाले जिनकी दृष्टि खराब है वो उसको नीच से नीच देखते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि इस प्रकार से कभी नहीं गई जब से ज्ञान में आया हूँ कि वो सदा कल्याणकारी कोई भी कार्य ऐसा करे जिससे उसके बच्चों का
अकल्याण हो जावे, उसके बच्चे परेशान हो जावे। जन्म जन्मांतर जब विदेशियों ने आक्रमण किए तो बच्चों के साथ खड़ा था, और आज जब दुनिया का विनाश करना है तो इस विनाश की ज्वाला से भी बाहर निकालने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है। दुनिया इस विनाश में, इस महाभारत में त्राही त्राही करेगी, लेकिन अपने बच्चों को जैसे 2500 साल विदेशियों के आक्रमणों में अपने स्वाभिमान के साथ लड़े, स्वराज्य की रक्षा की, तो बाप ने नेतृत्व किया। तो आज भी संगम युग पर जब महाभारत होनी है, वो तो छोटे मोटे युद्ध थे, अब तो महाभारत होनी है, तो इस महाभारत के समय भी मेरा बाप हो, हम सब का बाप हो, हमारे साथ खड़ा है। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। तो संग का रंग आत्मा का भी उसी का चाहिए मुझे, और शरीर का भी उसी को चाहिए, ताकि शरीर भी अविनाशी बन जावे और आत्मा तो है तो अविनाशी, पार्ट अविनाशी हो जावे। इसलिए मैं बाबा को इतना प्रैक्टिकली याद करना चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में उसके साथ रहूँ, धर्मानुकूल राज्य चले, उन राज्य में मेरे जन्म हो और बाप के साथ रहूँ। तो आज भी वो सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ खड़ा है कि बेटा महाभारत होगी। इस महाभारत के समय, महाभारत होने से पहले तुझे आत्मिक स्थिति में टिकाऊंगा, और तेरे शरीर और तेरी आत्मा दोनों को जैसे वहाँ उनसे बचाया, तो यहाँ वो महाभारत से भी तुझे बचाऊंगा, तेरा विनाश होने नहीं दूंगा। तो इतना बड़ा बाप हो, कितनी गारंटियाँ लेता है, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं। तो आज फिर बचाने के लिए आ गया। तब तो जानकारी नहीं थी, तब तो राजा मानते थे, महाराजा मानते थे, अपना सेनापति मानते थे। अब तो पता चल गया कि जन्म जन्मांतर ये हमारा रखवाला, हमारा हम अनाथ नहीं है। जन्म जन्मांतर हमारा सहयोगी, हमारा बाप हमारे साथ रहता है। बाप बच्चों के बगैर नहीं रह पाते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह पाते। कितने प्यार से एक एक बात उन्होंने समझाई। तो नंबरवार समझेंगे, समझ आती चली जाएगी। देर है अंधेर नहीं है। तो जो जितना जल्दी समझे कि आज वो महाभारत होने से पहले हम बच्चों को इस पहले कामाग्नि से बचाएगा, फिर महाभारत से भी बचाएगा, और कहाँ ले जाएगा? सतयुग में यहाँ से पार ले जाएगा। खेवैया बन करके आया है। यानी कि जन्म जन्मांतर भी, और सबसे बड़ा उपकार तो अब है कि सारी दुनिया का विनाश होगा और हम फिर भी आराम से बैठ के तमाशा देखेंगे। जब विनाश बर्पा होगी तो अल्लाह के नेक बंदे मौज में होंगे। मुसलमान भी ऐसा कहते हैं। तो भाई आनंद मनाओ। बाप को संभालने के लिए फिर आ गया।